प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक शनि नक्षत्र परिवर्तन। जी, मकर राशि के जात को शनिदेव नक्षत्र बदल रहे हैं। 28 अप्रैल को नक्षत्र बदलेंगे। अभी देखिए कि शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। एक तरह से एक शत्रु के नक्षत्र में शनिदेव हैं और ये नक्षत्र बदल रहे हैं। 28 अप्रैल को शनिदेव प्रवेश करेंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव ही है, यानी शनिदेव अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और कोई भी ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह हो, राहु हो, केतु हो या अन्य कोई भी शुभ ग्रह हो, कैसा भी ग्रह हो, अपने नक्षत्र में बहुत ज़्यादा बलशाली होता है और कोशिश ये करता है कि अच्छा से अच्छा फल मिले इंसान को। तो देखिए कि शनिदेव जो हैं अपने खुद के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे मकर राशि की जात को 28 अप्रैल को और वहाँ रहेंगे। ये 28 अप्रैल 2025 को प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे 17 मई 2026। जरा ध्यान रखिए, 17 मई 2026 की बात कर रहे हैं हम, यानी लगभग एक साल तक। तो शनिदेव जो हैं लगभग एक साल तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, खुद के नक्षत्र में रहेंगे। तो मकर राशि की जात को अब आप सबको मिलेगा न्याय। जी, देखिए ये बहुत ही एक विचित्र स्थिति थी जी। शनिदेव ने राशि बदली थी 29 मार्च 2025 को राशि बदली थी, लेकिन नक्षत्र नहीं बदल पाए कि नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव चल रहे थे। इसलिए कुछ विरोधाभास परिणाम भी मिले हैं। लोगों को ऐसा लगा भी है कि साढ़े साथी खत्म हुई, कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो चलिए, कुछ तो लोगों के मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है, लेकिन हर बात को हम नकार नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास रहा है लोगों के साथ, क्योंकि शनिदेव राशि तो बदल दी थी, नक्षत्र नहीं बदल पाए थे, ये दिक्कत हो रही थी। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो हैं स्थिति अब बहुत ही अनुकूल हो जाएगी। मकर राशि के उन सभी जातकों को जिनकी शिकायत ये थी कि शनिदेव अभी तक हमें लाभ नहीं दे रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि उल्टी हानि करा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं 28 अप्रैल को शनिदेव अपने खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं और मकर राशि एक साल तक आप सबके साथ न्याय होगा। सारी आपकी शिकायतें दूर करने का प्रयास करेंगे शनिदेव। ने मनक स्वागत करते हैं, डिटेल में बता रहे हैं आपको। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता बेन आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों आपके लिए जो हैं ये नक्षत्र परिवर्तन है शनिदेव का, क्या असर करेगा हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अब शनिदेव के प्रभाव में तेजी हो जाएगी। 28 अप्रैल से शनिदेव जो फल दे रहे हैं अब उसका विस्तार होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब शामिल होंगे। तो ये वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन अब इसका ज़्यादा होगा। आपके जो वो फल दे रहे हैं, रिजल्ट्स दे रहे हैं आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर होंगे। जिन लोगों की शिकायत है कि साढ़े साथी खत्म होने के बाद कहीं कुछ परिवर्तन लगा नहीं, उनकी शिकायतें दूर होने का हम अनुमान लगा रहे हैं। तो उम्मीद कीजिए कि अब आप लोग जो वंचित हैं अभी तक कवर हो जाएंगे और शनिदेव के प्रभाव में अब तेजी आ जाएगी। शनिदेव स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे तो नक्षत्रीय बाधा अब नहीं आएगी और ये एक ऐसा नक्षत्र है जो एक न्याय करने वाला नक्षत्र मकर राशि के जात को। तो आप लोगों के साथ जिनको लगा कि ये साढ़े साथी का हमें फ़ायदा मिला नहीं है, ख़त्म हुई है साढ़े साथी लेकिन फ़ायदा नहीं मिला है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, शनिदेव ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, हम उम्मीद करते हैं आपकी शिकायतें सब दूर हो जाएंगी। शनिदेव ने आपकी सारी मन की बातें जान ली हैं, नक्षत्र जो हैं बदल रहे हैं। जी, दूसरे नंबर पर देखिए आज जो आपके प्रभाव पड़ेगा मकर राशि के जात को, अब न्याय की भावना बढ़ेगी। आपके लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अब न्याय होगा। देखिए, शनिदेव इस नक्षत्र में पूरे एक साल तक रहेंगे, एक अच्छी तरह से आपके साथ न्याय करेंगे। इसका एक तो हम जो रेट्रोस्पेक्टिव एंगल से देखते हैं, तो रेट्रोस्पेक्टिव एंगल ये बनता है कि साढ़े साथी में जो आपके नुकसान हुए हैं उनकी जो भरपाई हो रही है और भी अच्छी तरह से शनिदेव भरपाई करेंगे। और प्रोस्पेक्टिव एटीट्यूड से हम एंगल से देखते हैं इसका पर्सपेक्टिव,
तो ये बनता है कि अब आने वाले दिनों में मकर राशि के जात को आपके न्याय की भावना बढ़ेगी, आपके साथ न्याय होगा। वैवाहिक जीवन में न्याय होगा। अगर वैवाहिक जीवन में आपको ये लग रहा है कि जीवन साथी आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, बेवजह के विवाद खड़े हो रहे हैं, तो उम्मीद कीजिए कि शनिदेव जो हैं इस मामले में आपकी मदद करेंगे और आपके विवाद खत्म हो जाएंगे। संतान के साथ भी कुछ मनमुटाव चल रहा है, तो ये भी आपके अच्छी स्थिति ला देंगे। जहाँ अन्याय का महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कि संतान अन्याय कर रही है, खासतौर पर बुजुर्ग हैं, उनको लगता है कि संतान अन्याय कर रही है, तो वो भी जो है आप लोगों के जो ये भावना, एक न्याय की भावना रखेंगे शनिदेव आपके लिए, और आपके साथ न्याय हो जाएगा। जॉब में अगर कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ लग रहा है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, अन्याय हो रहा है, आपके साथ पक्षपात हो रहा है, तो ये 28 अप्रैल के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे आपके साथ, और एक अच्छी तरह से आप न्याय आपको मिलेगा। बिजनेस में मकर राशि की जात को आपको लग रहा है कि ग्राहक दूसरी दुकान पर जाते हैं, आपकी दुकान पर नहीं आते, कोई ना कोई कारण तो होता है। चलिए, आपके साथ अब न्याय जरूर होगा, शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे, आपकी दुकान अच्छी चलेगी, बिजनेस अच्छे चलेंगे आप लोगों के। कोर्ट केस जो सीधा न्याय दिखता है, न्याय के लिए हम कोर्ट में जाते हैं, मामले लंबे चलते हैं, लग रहा है कि इतना टाइम लग जाता है कि ऐसा लगता है कि कई जने तो बाद में पछताते, अच्छा होता कोर्ट केस करते ही नहीं, हम ऐसे मामला सुलझा लेते। तो देखिए कि कई बार होता है जब बहुत डिले होती है, तो उम्मीद करते हैं कि एक साल में जो मकर राशि के कई लोगों को कोर्ट केस में जीत की बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। आपके लव अफेयर्स, प्रेम प्रसंग में मकर राशि के लोग अगर ऐसे हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कोई नया प्रेम मिल जाए, ऐसा मजबूत प्रेम मिल जाए, तो ये जो आपका आने वाला एक साल है बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये न्याय कराएगा। तो बात ये, दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलो, जस्टिस विल बी एम्प्लॉयड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डेस्टिनी बाय द सेटेंट प्लेनेट शनिदेव जी। तो आप लोगों के साथ जो है ये ऐसा न्याय की ज़बरदस्त रहेगा, न्याय का प्रभाव रहेगा। तो मकर राशि जो युवा दिग्भ्रमित हैं और जिनको लग रहा है कि साढ़े साथी खत्म हुई, पता नहीं क्या है जीवन में, कुछ तब्दीली होगी नहीं होगी, अभी आशंका है, जो 28, 30, 32 साल के हैं तो उनको दिशाहीन हो चुके हैं। हम कहना चाहते हैं आपका राइट डायरेक्शन बन जाएगा, सही दिशा अब आपको 28 अप्रैल से मिलने की उम्मीद है। तीसरे नंबर पर देखते हैं धन संग्रहण बढ़ेगा। देखिए शनिदेव एक स्वयं के नक्षत्र, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र धन संग्रह करवाता है, द्रव्य संग्रहण का इसमें बनता है योग। तो इसका सरल शब्दों में बताते हैं आपको, आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, हाथ में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये इनकम कई साधनों से बढ़ेगी, नए नए साधनों से, नए नए तरीक़ों से आपके हाथ में आएगी, इनकम आएगी, धन संग्रहण बढ़ेगा, और आप जो हैं कुछ एक मकर राशि के जातक ऐसी पोजीशन में भी आ सकते हैं जहां अपनी बैंक अकाउंट से एफडी करवा लें वो, और साथ में बैंक लॉकर्स भी खुलवा कर सकते हैं, बैंक लॉकर्स की सुविधा भी आप ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं धन की आवक बढ़ेगी, ये सभी लोगों के इसमें आपके फायदा करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का शनि जो है आप सबके लिए देखेंगे, आपके लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स खुला काम कर रहे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, जो लोग साइड का बिजनेस करते हैं, साइड में जाकर जो जॉब करते हैं उनके लिए भी हो जाएंगे आपके। कैसे भी है, प्राइवेट जॉब है, सरकारी जॉब है, कहीं ना कहीं आप लोगों के जो हैं इनकम बढ़ने का योग इसमें बनेगा, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। मकर राशि के वो लोग जो लोन से परेशान हैं, ऋण से परेशान हैं और कमेंट्स भी करते हैं कर्ज मुक्ति कब होगी, तो देखिए कर्ज मुक्ति का ज़बरदस्त योग आपके बनेगा, 28 अप्रैल के बाद बनेगा, जिसमें मकर राशि के कई जातकों को जो है कर्ज मुक्ति मिलने की हम उम्मीद करते हैं, और आप लोगों की जो है एक बड़ा टेंशन खत्म हो जाएगा जी। देखते हैं अब चौथे नंबर पर। ये चौथे नंबर का जो पॉइंट है इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना, ध्यान से सुनना और समझना भी। देखिए अब अन्य ग्रह दोषों का परिहार होगा, ये इसको थोड़ा और हम आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। अन्य ग्रह दोषों का परिहार कैसे होता है, दरअसल ये होता है कि शनिदेव जो हैं जब साढ़े साथी खत्म करते हैं, तीसरे भाव में जाते हैं, तीसरे भाव में जाकर पूरी तरह से उस इंसान के, उस जातक के जीवन में अपना दबदबा बनाए रखते हैं लगभग 2.5 साल तक, क्योंकि उनको भरपाई करनी होती है साढ़े साथी के नुकसान की। उस इंसान की कमर लगभग टूट गई होती है, उसको बैलेंस लाना होता है, क्योंकि इंसान को
परेशान करना अलग बात है, इंसान को ख़त्म सा कर देना बिल्कुल अलग बात है। तो साढ़े साथी में इंसान को परेशान करने का ही शनिदेव का उद्देश्य रहता है, ताकि कुछ समझ आ जाए, कुछ अकल खुल जाए, अकल मिल जाए उसको। लेकिन ख़त्म करने का शनिदेव का इरादा कभी नहीं रहता है। लेकिन व्यवहार में ये होता है कि कुछ एक मकर राशि के लोग ऐसे हैं जो जिनको लगा है कि साढ़े साथी ने ख़त्म सा कर दिया है, उम्मीद कीजिए अब आपके जो उसकी भरपाई करेंगे। भरपाई करने के लिए शनिदेव क्या करना होता है, उनको जो है अन्य ग्रह दोषों का परिहार करना होता है। अन्य जो ग्रह दोष लगते हैं 2.5 साल में, उनको सीमित करते हैं, उनको कम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक तो 14 मई को गुरु अतिचारी हो जाएंगे, तो उसका जो दुष्परिणाम है, नुकसान है, उसको कम करेंगे शनिदेव। दूसरा जो 17 मई आपके पिशाच योग जो 17 मई तक रहेगा, उसके प्रभाव को अब और शनिदेव कम कर देंगे। इसके अलावा भी जब 2026 में 2027 में कुछ जो भी ये आपके ग्रह योग बनेंगे, दोष बनेंगे, उन दोषों को गुरु चांडाल योग और अंगारक योग इस तरह के जब भी बनेंगे, तो जो है शनिदेव उनको परिहार करेंगे, उनको दबाएंगे। तो ये इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान में रखना है। साढ़े साथी खत्म होने के बाद और ढाया खत्म होने के बाद शनिदेव पूरी तरह से अपना दबदबा बनाते हैं। तो उस समय कहीं ऐसा सुने आप टेंशन में आए कि वो ग्रह जो हैं बड़ा नुकसान कराए, तो समझिए कि नुकसान कोई बड़ा ग्रह नहीं कराएगा। ये पोस्ट साढ़े साथी ये रहा होता है और शनिदेव की चलती है। कोई भी, हालांकि अच्छे योग तो फायदा करा देंगे, बुरे योग नुकसान नहीं करवाएंगे। यहाँ एक थोड़ा सा आपका किस्मत साथ देती है। तो ये हो जाएगा। कहीं ऐसे वीडियोस देखे कहीं भ्रमित नहीं होना, टेंशन में नहीं होना और सोचना नहीं कि अभी क्या अंगारक योग क्या आ रहा है, गुरु चांडाल योग क्या आ रहा है। ये जब भी किसी भी रूप में कैसे भी आएंगे, अब आपको जो है कोई बड़ा नुकसान नहीं करवा पाएंगे ये, जब तक शनिदेव आपके मीन राशि में 3रे भाव में, और ख़ास तौर पर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में तो 1 साल तक रहेंगे। तो यहाँ तो बहुत प्रबलता के साथ आपकी रक्षा करेंगे शनिदेव जी। 5 नंबर पर सरकारी नौकरी का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। मकर राशि के कुछ एक युवा जो हैं सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, लंबा इंतजार कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, किस तरह से सरकारी नौकरी लगेगी, तो ये टेंशन है। तो हम उम्मीद करते हैं इस 1 साल में उनका लंबा जो इंतजार है ख़त्म हो जाएगा। कई जने 5-6 से साल तैयारी करें, कई जने 8 साल से तैयारी करें मकर राशि के लोग, क्योंकि मैदान छोड़ना मकर राशि वालों को पसंद नहीं है, जमे रहते हैं शिद्दत के साथ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो लंबा इंतजार करें उनके सरकारी नौकरियों के ज़बरदस्त अवसर बनेंगे। आप लोगों को सरकारी नौकरी लगने का योग बनेगा आने वाले 1 साल में, ये जब तक शनिदेव उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों में अगर कोई अच्छी नौकरी चाहते हैं, ठीक ठाक काम चल रहा है लेकिन मनपसंद की नौकरी चाह रहे हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे, तो उम्मीद करते हैं अब आपको 28 अप्रैल के बाद रास्ते खुलेंगे। 28 अप्रैल के बाद एक्शन में आ जाइए और अब जो मेहनत करेंगे आपकी सफलता दिलाएगी आपको। 6 नंबर पर बिजनेस में बड़ा लाभ होगा आप लोगों को। जो दुकानें चला रहे, बिजनेस चला रहे, उसमें लाभ है। कई लोग आप लोगों के मददगार बनेंगे, दुकान वालों के बिजनेस में इनके जी। देखिए कि कई लोग अच्छी एडवाइस देंगे, कई आपकी मदद कर सकते हैं, कई आपको जो है इंस्पायर करेंगे और प्रेरित करेंगे, जिससे आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। साथ में जो है साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र साइंस टेक्नोलॉजी का यूज़ करवाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपका बिजनेस और भी अच्छी तरह से चलेगा। तो ये बिजनेस में लाभ करते हैं कि मकर राशि के लगभग 60% लोग तो बिजनेस ही करते हैं, व्यापार करते हैं। 60-70% तक बिजनेस में ही है, ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसमें एंगेजमेंट रहता है उनका। तो ये आपका अच्छा रहेगा और इसमें शनिदेव पूरी तरह से आप लोगों की मदद करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। तो जिन लोगों के बिजनेस मंदी में चल रहे हैं, आप घबराइए मत, परेशान नहीं होना है। आपके 28 अप्रैल के बाद देखिए कई सारे चेंजेस आएंगे, आपके दिमाग में आएंगे, आसपास के परिवेश में आएंगे, कई लोग आपके संपर्क में आएंगे और कैसे न कैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा और सफल हो जाएगा। 7वें नंबर पर देखिए उन लोगों को शनिदेव बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे जो कानूनी प्रक्रियाओं का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। तो चाहे बिजनेस है, जॉब है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी है, हर जगह जो कानून है अच्छी तरह से उनका पालन कीजिए, इम्प्लीमेंटेड कीजिए, तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। साथ में सामाजिक नैतिक मर्यादाओं को भी पालन करना है, और ये कुछ रूल्स होते हैं, सोशल रूल्स कहते हैं,
और वो लीगल रूल्स होते हैं जो सरकार के कानून होते हैं। लेकिन सोशल रूल्स भी जो हैं इनकी भी एक अहमियत होती है जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ये भी ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं आप अच्छी तरह से रूल्स फॉलो कीजिए, सरकार के हो या आपके सोसाइटी के, समाज के हैं। तो इस तरह से शनिदेव आपके लिए और भी ज़्यादा खास और ख़ास आपको देंगे। तो समझ के मकर राशि के जातकों की शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा और सबको न्याय मिलेगा जी। और देखिए कि एक सावधानी आपको रखनी होगी। देखिए उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की बात है तो शनिदेव इस नक्षत्र में जाएंगे तो नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति उस ग्रह पर हावी रहती है। और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र की मूल प्रवृत्ति यह है कि ये आलस्य पसंद नहीं करता है, ध्यान रखिए। तो आप लोग आलस्य नहीं करेंगे इस एक साल में। मकर राशि का जो लोग लेजीनेस करेगा, आलस्य करेगा, प्रोक्रास्टिनेशन करेगा, काम आगे से आगे टालेगा, तो हो सकता है कि शनिदेव उनसे नाराज हो जाए और ऐसे जातक को नुकसान हो सकता है। तो सावधानी रखनी है। शनिदेव ऐसे को उसका जॉब बिजनेस में कम लाभ करा सकते हैं। अब जो आप समझ सकते हैं आलस्य करता है वो शनिदेव ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं। मकर राशि जात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मकर राशि 10वें भाव की राशि, कर्म प्रधान भाव की राशि। आपको काम करना होता है, खूब काम करना होता है, आलस्य कभी आपको नहीं आना चाहिए। तो ये सावधानी आपको रखनी है। अब शनिदेव को उपाय बता रहे हैं। अगर आप कोई शनिदेव का उपाय करना चाहते हैं तो शनिवार को जाइए, शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए शनि मंदिर में जाकर, और मंदिर नहीं जा सकते तो शनिवार को काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। बने रहे चैनल के साथ और हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।